हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मेरी मशीन जो है ना ये ख़राब हो गई है। इसका पेच मैं ठीक कर रही थी तो वो इसके अंदर ही टूट गया। वैसे तो मशीन को मैंने जो है ना कल से कवर करके ही रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक दफ़ा फिर जो है ना ट्राई करती हूँ। इसके अंदर से ना ये जो टूटा हुआ है ना, ये ना इसके अंदर जो होल है आपको अभी नज़र आएगा, ठीक है। इसके अंदर ना ये चेक करें, वो टूटा हुआ है इस होल के अंदर। इस होल के अंदर ना इसका आगे वाला हिस्सा जो है ना वो टूटा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ या तो एल्फी लगा के, अब मेरे पास एल्फी भी नहीं है और कोई बच्चा भी नहीं है जिससे ना मैं मंगवा सकूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसके आगे लगा के या उस होल में लगा के ना तो इसको करूँ, लेकिन मुझे डर है कि फिर ये उसके साथ फिक्स हो गया तो शायद यही ना खुले, पक्का हो जाए, फिर ज़्यादा मसला बन जाए। तो इस तरह से जुगाड़ करने का सोच रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या। जो है ना मैं ये लाइट लेके आई हूँ, इसका ना बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला ना मैग्नेट है जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब तो मैंने सोचा कि उसको तेल लगा के ना, मशीन वाला जो ऑयल होता है वो लगा के तो ये उसके साथ करती हूँ, शायद वो प्रेशर की वजह से ना वो फिर जाए और निकल जाए। अब फंसा हुआ है, मुश्किल ही है, लेकिन ट्राई करते हैं। ये देखिए इसका मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग है, खींचता तो बड़े, ये चेक करें, सारी मशीन को खींच रहा है इतना। इसका ना यहाँ पे मैग्नेट है और वो स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से करते हैं, ऑयल लगा के ना इसमें, तो फिर करती हूँ ट्राई। वैसे तो मेरा मशीन का तेल जो होता है वो इस बोतल में होता है, लेकिन ये ना खुल नहीं रही थी, तो आगे से ना बहुत ज़्यादा कट हो गई थी, तो जिसकी वजह से ना तेल मैं मशीन को लगाती थी तो बहुत ज़्यादा ना लग जाता था। तो उसके बाद मेरी ये सीरम वाली एक खाली हो गई थी, तो इसके अंदर मैंने डाल दी। इस तरह से ये बना हुआ है ड्रॉपर, ये चेक करें, इस तरह से ना ये बना हुआ है। तो इसके अंदर तेल है तो ये लगाती हूँ। सीरम होता तो वैसे ज़्यादा चिकनाई होनी थी मेरे ख्याल में। चले, मशीन का ऑयल तो है ना, तो ऑयल इसके अंदर लगाती हूँ, दोनों साइड पे लगाऊंगी। मैंने इसको अच्छी तरह से ऑयल लगाया और सुई ऊपर नीचे करके जो है ना मैग्नेट को अटैच किया कि किसी तरह से वो नरम हो और इसके साथ फिर के चिमुट जाए और मेरी जो है ना बाज़ार लेके जाने से जान छूट जाए। लेकिन जो है ना पेच ज़रा भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मैं फिर गई लेकिन पेच नहीं फिरा, फिर आखिरकार मुझे इसको ले जाना पड़ा। फिर जी मैं इसको लेके बाज़ार पहुंच गई और जैसे ही मैकेनिक ने इसको हाथ लगाया तो उसने मुझसे पूछा कि बाजी अल्फ़ी के साथ ठीक नहीं हुई। क्यों? फाइनली जी इस पेज की वजह से जो है ना मुझे मशीन को बाज़ार लेके आना पड़ा। मैंने बड़े जुगाड़ लगाए कि मुझे मशीन ना लेके जानी पड़े, मैं खुद ही इसको किसी तरह से निकाल लूँ ताकि मैं सिर्फ ना बाज़ार से पेज ले आऊँ। लेकिन मशीन ने कहा कि नहीं बाजी तुम उन्हें लेके चल। है जी, मशीन वगैरह ठीक करवाई। उसके बाद जो है ना अम्मी ने कुछ बर्तन वगैरह लेने थे तो अम्मी बर्तन वगैरह पसंद कर रहे थे और मुझे ये छोटी छोटी जगहियाँ जो है ना इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली, मतलब मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं इसको ख़रीद लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसका मैं क्या करूँगी। बिल्कुल छोटी, एक गिलास के जितनी है, बिल्कुल एक गिलास से ही थोड़ी सी बड़ी है। तो जो है ना मैंने कहा कि फ़जूल ही है, अब मेरे किसी काम की नहीं है, तो बस मैं नहीं खरीदती। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये भी और वो भी, बट मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया अपने लिए। इतने काले बादल आ गए हैं जैसे ही हम घर आए हैं और इतने काले स्याह बादल जो है ना आज फिर बन चुके हैं। लगता है कि बारिश जैसे अभी बरसने ही वाली है। ये चेक करें, मसा ही मैं अंदर आई और बारिश भी स्टार्ट हो गई।
तो जी मेरे सारे जुगाड़ जो है ना वो हो गए थे फेल। फाइनली मुझे इसको बाज़ार लेके जाना पड़ा है। ठीक तो ये हो गई है। ठीक उन्होंने किस तरह की है, उन्होंने ना आरी ब्लेड की मदद से यहाँ से इसको करके ना, तो जो इसके अंदर फंसा हुआ था स्क्रू टूट के वो पेच की तरह हो गया था ना, मतलब उसके अंदर इस तरह से हो गया था, ये लाइन बन गई थी। तो फिर उन्होंने उसको मोड़ मोड़ के पेचकस की मदद से तो निकाल लिया। अब मैं सोच रही हूँ कि ये तरीका मुझे क्यों नहीं आया, मतलब मैं इतनी अनाड़ी क्यों हूँ। चलें कोई बात नहीं, मैं इसको शायद हर्ट नहीं करना चाहती थी इसलिए। चलेंगी अब इसको करते हैं इसमें फिक्स। ठीक हो गया ताकि फिर हम स्टिचिंग कर सकें। और आज जो है ना लाइट नहीं है तो मैं स्टिचिंग ना करूँ, मैं ये सारा कुछ जो है ना अपना सारा स्टिचिंग टेबल जो है मैं इसको करूँगी क्लीन। फिक्स करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना ये इन्होंने फिक्स किया हुआ था मशीन रखने के बाद ना, तो जब उन्होंने इसके अंदर फिक्स किया उस वक्त तो ये बराबर था, लेकिन ऊपर से क्योंकि फंसा हुआ था, लेकिन नीचे से इतनी जगह खाली थी, क्या हुआ जैसे ही मशीन वाइब्रेट हुई तो ये इस तरह नीचे हो गया। तो इस तरह से अब जो है ना मैं गुजारा कर रही थी। अब मैंने इसका एक जुगाड़ निकाल लिया, अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो इसको निकाल लूँ एक दफ़ा। मैंने इसको साफ़ कर लिया, लेकिन जो है ना जहाँ पर पॉलिश नहीं है वहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे मिट्टी है, लेकिन मिट्टी नहीं है। खैर मैंने इस तरह से बहुत सारे जो मॉडल स्केच होते हैं ना उनको इस तरह से इकट्ठा करके, जो भी कार्ड्स वगैरह होते हैं तो इस तरह से टेप की मदद से उनको जोड़ लिया। अब मैं इनको करती हूँ जी ठीक, इस तरह से जो है ना बना लिया। हाफ इंच जो है ना ये बड़ा ऊंचा हो गया, तो हाफ इंच ही मुझे चाहिए था। तो अब मैं इसको ना डक टेप की मदद से ज़रा फिक्स कर लेती हूँ ताकि जो है ना जैसे मशीन वाइब्रेट हो लेकिन ये अपनी जगह से टच से मस ना हो। भाई अब मैंने बहुत ज़्यादा इसका ना मशीन का मतलब वक्ता कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि अब ये मुझे ज़रा भी डिस्टर्ब ना करे, अब मैं बस आराम सुकून से ना स्टिच करूँ। तो इसको अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर फिक्स करके जो है ना फिर मैंने खुद ही अकेले ही मशीन को जो है ना इसके ऊपर सेट कर लिया। अब जो है ना मैं आराम सुकून से जो है ना स्टिचिंग कर सकती हूँ। मशीन तो फिक्स हो गई है और ये देखिए ये भी अब जो है ना बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा, मतलब एक तरह से बराबर ही है। ये चेक करें, दबाने पर भी नहीं जा रहा, तो इट्स गुड। तो अभी मैंने सोचा कि लगे हाथों जो है ना मैं सारे टेबल को साफ़ कर, दराज वगैरह सब कुछ नीचे से भी सारा साफ़ सुथरा कर दूँ। तो अब खोलते हैं दराज और चेक करते हैं कि इसके अंदर मैंने कितना गंद मचाया हुआ है। अब ये चेक करें भाई, बहुत ज़्यादा गंद है। ये सब कुछ बाहर निकालती हूँ, फिर जो है ना साफ़ करके इसमें रखती हूँ ताकि मुझे पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ है। ये देखें भाई साहब, मेरी ऐनकें भी यहाँ पड़ी हुई हैं, तो इसको भी अंदर रखती हूँ। ये सारा कुछ जो जिस जगह पे जाना है ना उधर ट्रांसफ़र करते हैं। ये देखें जी सब कुछ जो है ना मैंने साफ़ कर लिया। सारा टेबल दराज और मशीन वगैरह सब कुछ जो है ना साफ़ सुथरा हो गया। अब थोड़ी देर बाद जो है ना वो स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। नीचे से भी मैंने सारा कर लिया, ये चेक करें। अब आपको मैं ड्रॉज दिखाती हूँ, ये चेक करें। ये भी सब कुछ साफ़ कर लिया मैंने, एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल दी हैं, ये चेक करें। ये चेक करें, सब कुछ जो है ना सही से साफ़ हो गया। यहाँ से भी सारा। जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो गया। सो नाउ आई विल लाइक टू डू वर्क हियर। तो जी मैं मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।